नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से, और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने ये मुझे मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ। मैं आप सबको खुशखबरी प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। अभी वक्त है कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें, और आज की हमारी तिलावत है ज़बूर 103 और उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत के आखिर तक। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं ज़बूर 103 उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत के आखिर तक। आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करने जा रहे हैं। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम को पढ़ें, क्या लिखा है वहाँ पर। खुदा का कलाम फरमाता है, उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान से ज़मीन बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी ख़ताएं हमसे दूर कर दीं। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम एक और बाइबल मुक़द्दस में से खूबसूरत पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का पैगाम यकीनन आपके लिए बरकत का बायस होगा। आज के पैगाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करना चाहता है। और आज के पैगाम का जो मौजू है वो ये है, प्रोमिसेस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि मुआफ़ी के खुदा के वादे। किस तरह से बाइबल के अंदर खुदा ने मुआफ़ी का वादा किया है। आज 4 तरह के मैं वादे जो मुआफ़ी के ताल्लुक़ से बाइबल के अंदर हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में खुदा के 7000 से ज़्यादा जो हैं वो वादों का ज़िक्र है। हमारा खुदा वादे करने वाला खुदा है, वो वादे निभाने वाला खुदा है, वो वादों पर कायम रहने वाला खुदा है। वो कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटता है, कभी भी वो पछताता नहीं है। कभी भी हमारा खुदा जो है वो अपने इरादे नहीं बदलता है, वो अपने वादों को पूरा करना चाहता है। लिखा है कि खुदावंद अपना कलाम पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। वो खुदा जो वादा कर लेता है तो फिर वो उसे कभी बदलता नहीं है। आज दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बहानों से ज़िंदा हैं, यानी कि वो खुदा के साथ खुदा के बारे में शिकायत, बहाने या खुदा को किसी ना किसी तरह से वो खुदा पर शक करते रहते हैं, या खुदा के बारे में वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो उसके कलाम के मुताबिक नहीं हैं। यानी कि खुदा के वादों पर शक करना या खुदा की बातों का बहाना बनाना कि ये ऐसा नहीं हो सकता है। और कुछ लोग दूसरी तरह के वो लोग हैं जो वादों के मुताबिक ज़िंदा हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी खुदा के वादों की बुनियाद पर गुजारें। आप अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बाइबल के वादों पर रखें। खुदा के सब वादे सच्चे हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदा के सारे वादे सच्चे हैं और उनके साथ आमीन भी हुई है। उनके साथ कहा गया है कि यस आमीन, ऐसा ही होगा। तो खुदा जो वादा करता है वो पूरा करता है। उसने मुआफ़ी का वादा किया है तो वो पूरा करेगा। और खुदा, जब हम बात करते हैं इंसाफ की, जब हम बात करते हैं कि खुदा मुनसफ खुदा है, यस खुदा मुनसफ खुदा है, लेकिन जब वादों की बात आती है तो आप का मसीह जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, उसने खुदा आदिल और मुनसिफ खुदा को अपना खून पेश किया। खुदा ने, यीशु मसीह ने खुदा के इंसाफ को मुतमिन किया अपना खून पेश करके, अपनी जान देकर। और अब खुदा के पास आपके लिए मुआफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। यीशु मसीह की वजह से खुदा के पास आपके लिए सिवाय मुआफ़ी के और सिवाय फजल के और आपको देने के लिए
कुछ नहीं है, और ये मेरे और आप के यीशु मसीह की वजह से है। खुदा नाराज था इंसान से, खुदा आदिल है, वो इंसानों को मार सकता था क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है, लेकिन उसका बेटा हमारे बिहाफ पे हमारे लिए मर गया, और खुदा के इंसाफ को उसने मुतमिन किया, अपना खून देकर, अपनी जान देकर उसने हमारी कीमत अदा की। और आप जब आप यीशु मसीह को पर ईमान रखते हैं, तब खुदा जब आपको देखता है कि ये यीशु मसीह को मानने वाला है, उसके पास, खुदा के पास जो आदिल मुनसिफ खुदा है, सिवाय फजल और सिवाय मुआफ़ी के और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। हालेलुया! ये कितनी बड़ी उम्मीद है, कितना बड़ा वादा है यीशु मसीह का कि जितने उस पर ईमान लाएंगे उन्हें खुदा को उनको देने के, खुदा को उन्हें देने फजल के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं है, मुआफ़ी के अलावा। तो खुदा के वादे बाइबल के अंदर जो हैं वो मुआफ़ी के बारे में, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी आपने कलाम मुक़द्दस में से सुना, ज़बूर नवीस खुदा के वादों का जिक्र करता है। उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया। यस, उसने हमारे गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं किया है। हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा थे, हमारी गलतियां बहुत थीं, हम रोज़ गलतियां करते हैं। वी आर फेल्ड एवरी डे, हर रोज़ हम नाकाम होते हैं उसकी मर्ज़ी पूरी करने में, और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया। अगर खुदा हमारी बदकारियां, हमारी कमियां, हमारी कोताहियां गिनना शुरू करे तो हमें से कोई भी खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जिस कदर आसमान से ज़मीन बुलंद है, जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी शफ़क़त उन पर है जो उससे डरते हैं। और जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो से डरते हैं तरस खाता है। पहला खुदा का वादा जो बाइबल के अंदर है वो ये है कि खुदा ने हमें कंप्लीट, हमारे गुनाह जो हैं ये वो मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिए गए हैं, या हटा दिए गए हैं, या मुआफ़ कर दिए गए हैं, या फेंक दिए गए हैं, या दूर कर दिए गए हैं यीशु मसीह की वजह से। तो बाइबल मुक़द्दस मुआफ़ी का पहला वादा ये करती है कि खुदा ने, यहाँ पर लिखा है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। यानी कि खुदा ने इस तरह से हमारी खताएं हमसे दूर की हैं जैसे मशरक से मगरब है। इतनी दूर हैं कि वो फिर कभी भी हिसाब में नहीं लाए जाएंगे। हमारे गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, खुदा ने उनको दूर फेंक दिया है अपने बेटे यीशु मसीह की वजह से। और यहाँ पर लिखा है कि पूरब से पश्चिम, यानी कि मशरक से मगरब तक खुदा ने गुनाह को इतनी दूर फेंक दिया है कि फिर वो ढूंढे नहीं जा सकते, उनको निकाला नहीं जा सकता। क्यों पूरब से पश्चिम का जिक्र है? यहाँ पर शुमाल से जनूब का जिक्र नहीं है, यहाँ पर जनूब से शुमाल का जिक्र नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो कहते हैं कि शुमाल और जनूब एक पॉइंट पर, एक नुक्ते पर वापस में मिल जाते हैं या मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मशरक और मगरब कभी आपस में नहीं मिलते हैं। मशरक और मगरब कभी आपस में नहीं मिलते हैं। शुमाल और जनूब एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, लेकिन मशरक और मगरब कभी आपस में नहीं मिलते हैं। इतनी दूर खुदा ने हमारी खताएं फेंक दी हैं कि वो फिर कभी भी नहीं मिलेंगी। इतनी दूर कि उनका कोई हिसाब नहीं है। नेवर, कभी भी वो हिसाब में नहीं लाए जाएंगे। ज़बूर में कहता है, मुबारक वो शख्स है जिसके खताएं खुदा बख्शता है, जिसके गुनाह डांपे गए हैं। मुबारक वो शख्स है। खुदा ने मेरे और आपके गुनाह जो हैं उनको हिसाब में नहीं लाता, उनको उसने बख्श दिया है, उनको फिर वो हिसाब में नहीं लाएगा। ज़रा देखें ज़बूर 32 में क्या लिखा है। बड़ी खूबसूरती से खुदा का बंदा दाऊद या ज़बूर नवीस हमारे सामने इस हकीकत को बयान करता है। यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो जिसकी खता
बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी इसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मुबारक हैं आप कि यीशु मसीह के वसीले से हमारी खता बख्शी गई है और हमारे गुनाह जो हैं वो ढांपे, फिर वो कभी खुदा जो है उनको बाहर नहीं निकालेगा, फिर वो कभी जो है वो ऊपर नहीं आ सकते हैं। मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। खुदा हमारी बदकारी को हिसाब में नहीं लाता। इसलिए नहीं कि मैं और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि ये मैंने किया है या आपने किया है या किसी और ने किया है, इसलिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। इसलिए लिखा है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। खुदा हम पर तरस खाता है, हमारी खताएं बख्शता है और कभी भी फिर वो सामने नहीं आ सकते। कंप्लीटली उसने रिमूव कर दिया, हमारे गुनाहों को मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया अपने बेटे की वजह। ये खुदा का वादा है। बाइबल मुकद्दस कहती है, ज़बूर नवीस कहता है कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है ऐसे उसने हमारी खताएं जो हैं हमसे दूर कर दी हैं, दूर कर दी। कभी वो दोबारा जो है वो नहीं मिलेंगी, कभी भी वो इकट्ठी नहीं होंगी, कभी वो वापस नहीं आएंगे। हमारे गुनाह कभी वापस नहीं आ सकते। एक बार यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, उस पर ईमान लाए, उसकी सलीबी मौत को पर ईमान लाए, उसके जी उठने पर ईमान लाए, तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे हो गई कि जैसे कभी आपने गुनाह नहीं किया था। ऐसे हो गई जैसे कभी आपने गुनाह, ज़रा भी गुनाह पीछे नहीं रहता जब आप यीशु मसीह को मान लेते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। जब आपने कबूल किया आप ऐसे हो गए कि जैसे आपने कभी गुनाह नहीं किया। खुदा फिर कभी उसको हिसाब में नहीं लाता। तो दूसरा, पहला वादा यह है कि हमारे गुनाह दूर कर दिए गए हैं, यीशु मसीह की वजह से दूर फेंक दिए गए हैं कि फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। और दूसरा बड़ा वादा यह है कि हमारे गुनाह नेवर बी डिस्कवर्ड, कभी वो फिर दरियाफ्त नहीं हो सकते हैं, उनका पता नहीं चल सकता कि वो कहाँ गए हैं। हमारे गुनाह कभी डिस्कवर नहीं होंगे, कभी वो दरियाफ्त नहीं हो सकते। आप इंसान होते हो, आप जानते हैं कि जब एक कोई बंदा गलती कर ले, ज़िंदगी में गुनाह कर ले, लोगों को पता चल जाए, कोई मुआफ़ नहीं करता। वो बंदा चाहे ठीक भी हो जाए, लोग मुआफ़ नहीं करते, वो उसे बख्शने के लिए या मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन खुदा का ये तरीक़ेकार नहीं है। जब खुदा मुआफ़ करता है, उसका वादा है कि जब वो मुआफ़ करता है तो फिर वो कभी हमारे गुनाहों का जिक्र नहीं करता, कभी उनको दोबारा वो खोजता नहीं है, दोबारा उनको दरियाफ्त नहीं करता है। ये खुदा का तरीक़ेकार है, ये खुदा का स्टाइल है। और मीका की किताब अगर आप पढ़ें तो मीका उसके 7वें बाब की 19वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है कि फिर और वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वही हमारी बदकरदारी को पैमाल करेगा और उन सब के गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। समुंदर की तह में डाल देगा गुनाहों को, कि फिर कभी वो दरियाफ्त नहीं हो सकते हैं। कोई भी चाहते हुए भी इन गुनाहों को दरियाफ्त नहीं कर सकता है, ढूंढ नहीं सकता है। समुंदर की तह में डाल दिए जाएंगे गुनाह, पैमाल कर देगा खुदा गुनाहों को। वो फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बदकरदारी को पैमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। ये बाइबल का खूबसूरत वादा है। इंसान इंसानों के गुनाहों को भूलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब खुदा एक बार मुआफ़ कर देता है अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से, तो फिर वो गुनाह याद नहीं करता है, समुंदर की तह में डाल देता है कि कोई चाहे भी तो उनको ढूंढ नहीं सकता, कोई चाहे भी तो वो उनको तलाश नहीं कर सकता। वो गुनाह जिनको आप कभी भूल नहीं सकते हैं, खुदा उनको कभी याद नहीं करना चाहता। कहते हैं कि द सिंस यू कैन नॉट फॉरगेट, गॉड कैन नॉट रिमेंबर।
जिन गुनाहों को आप भूल नहीं सकते, खुदा उन गुनाहों को याद नहीं रख सकता। आप शायद ना भूल पाएं, लेकिन खुदा उन गुनाहों को भूल जाता है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम रास्तबाज ठहरते हैं। रोमियो के ख़त में 3 बाब की 23वीं और 24वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से लिखा है। ये मेरी आयत जो है बड़ी पसंदीदा मेरी आयत हैं। रोमियो उसके 3 बाब की 23वीं और 24वीं आयत, मैं अक्सर इन आयत को कोट करता हूँ। रोमियो 3 बाब की 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, आप रास्तबाज ठहर गए। जब आप रास्तबाज ठहर गए तो खुदा आपके गुनाह सारे उसने समुंदर की तह में डाल दिए। जब आपने यीशु को कबूल कर लिया तो आपके गुनाह समुंदर की तह में चले गए। खुदा उनको फिर याद नहीं करता, फिर खुदा कभी उनको तलाश नहीं करता है। और यीशु मसीह के खून के सबब से, उसके मारे जाने के सबब से, उसके फजल से हमारी खलासी हुई है। मुफ्त रास्तबाज हम ठहरे हैं। और जब रास्तबाज ठहरे हैं तो मेरे अजीज़ों, इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन, यानी कि यीशु मसीह ने हमें रास्तबाज ठहराया है। और दूसरा अमल, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन, यानी कि रास्तबाज ठहराया जाना और पाक ज़िंदगी गुजारना। कई तरह से इसको इस तरह से लिया जाता है कि जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आप फ़ौरन रास्तबाज ठहर जाते हैं। उसमें कोई शक नहीं होता, आपके गुनाह बख्शे जाते हैं, आप बिल्कुल नए बन जाते हैं, जैसे कि आपने कभी फिर गुनाह नहीं किया। लेकिन दूसरा स्टेप है सैंक्टिफिकेशन। आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। 2 चीज़ें हैं मसीहत की, रास्तबाज ठहरना, जस्टिफाइड होना, और उसके बाद सैंक्टिफाइड होना, रोज़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी कामिल नहीं हो सकते, लेकिन रोज़ शदीद ख्वाहिश रहना उसकी मर्ज़ी पूरी करने की। मेरे नज़दीक यही हमारी सैंक्टिफिकेशन है, यही हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, यही हमारी ज़िंदगी की दौड़ है कि हम रोज़ शदीद ख्वाहिश रखें कि हमने उसकी मर्ज़ी को पूरा करना। कहते हैं कि जस्टिफिकेशन का मतलब है यानी कि मुआफ़ी है, और सैंक्टिफिकेशन का मतलब फेलोशिप है, यानी कि जब आप रास्तबाज ठहर चुके, मुफ्त रास्तबाज, आपके गुनाह मुआफ़ हुए, तो दूसरा काम है उसके साथ रफ़ाकत रखना, उसके साथ शराकत रखना, उसकी मर्ज़ी को ज़मीन पर पूरा करते रहना। तो ऐसा होता है कि जब हम रास्तबाज ठहरते हैं तो इसका मतलब है कि मुआफ़ हो गए हमारे गुनाह। ये फ़ौरन जैसे ही आपने कबूल किया यीशु मसीह को, वैसे ही आपके गुनाह मुआफ़ हो गए, आप रास्तबाज ठहर गए। कोई गुनाह आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं रहता। लेकिन उसके बाद सैंक्टिफिकेशन, आपकी ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत है, फेलोशिप है कि कैसे रोज़ आपने उसके साथ चलना है, रोज़ उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। फिर भी हम इंसान होते हुए कमज़ोर हैं, हम कभी भी कामिल नहीं हो सकते, लेकिन रोज़ हमने इस कोशिश में रहना है। यही हमारी शदीद ख्वाहिश, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना हमारी रास्तबाजी है, या हमारा ये कह लें कि सैंक्टिफिकेशन है, अपने उसके साथ रफ़ाकत है, फेलोशिप है। हम एक ज़ेर तामीर काम की तरह हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरह हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हैं। हम रोज़ गलतियां करते रहते हैं, रोज़ वो मुआफ़ करता है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा दूसरा बड़ा वादा ये है कि हमारे गुनाह फिर दरियाफ़्त नहीं होंगे, कभी दरियाफ़्त नहीं हो सकते। खुदा उन्हें समुंदर की तह में डाल देगा, जैसे भी आपने पढ़ा है। वो फिर हम पर राम फरमाएगा, वही हमारी बदकरदारी को पैमाल करेगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। सब गुनाह, सारे के सारे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। अगर आज आप समझ रहे हैं कि आपके गुनाह बहुत बड़े हैं, आपकी खताएं बहुत बड़ी हैं, मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के पास आएं, वो आपके गुनाह मुआफ़ कर देगा। बल्कि हम सबको ज़रूरत है, अगर आपने यीशु मसीह का अभी उसको कबूल नहीं किया है तो आप तजर्बा करें। वो आपकी ज़िंदगी से गुनाह का ख़ात्मा करना चाहता है, समुंदर में डालना चाहता है, आपके गुनाह पैमाल करना चाहता है, मुआफ़ करना चाहता है। अभी वक्त है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा वादा जो खुदा की
मुआफ़ी के बारे में है। तीसरे बड़े वादे से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है, वी आर सेव्ड, बीइंग सेव्ड, विल बी सेव्ड। हम बचाए जा चुके हैं, बचाए जाते रहेंगे और हम बच जाएंगे यीशु मसीह के वसीले से। बचाए गए हैं, बचाए जाते रहेंगे और बच जाएंगे। ये खूबसूरत बात है। तीसरा बड़ा वादा खुदा का मुआफ़ी के बारे में बाइबल के अंदर जो है वो ये है कि हमारे गुनाह फिर कभी भी खुदा याद नहीं करेगा। इम्पॉसिबल टू बी रिमेंबर्ड। खुदा हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं कर, नामुमकिन है कि खुदा हमारे गुनाहों को याद करे। कभी खुदा हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा। पहले आए देखें यिर्मयाह उसके 31वें बाब की 31वीं आयत से 34वीं आयत में क्या लिखा है। मुकद्दस यिर्मयाह फरमाता है, यिर्मयाह की किताब उसके 31वें बाब में, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, इस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, लिखा है कि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं बनी इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, इस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, और फिर बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा और उनके दिल पर उसे लिखूँगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद ना करूंगा। खुदावंद फरमाता है कि नया अहद बांधूंगा। नए अहद में ये होगा कि खुदा गुनाहों को फिर याद नहीं करेगा, कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद नहीं करूंगा। यीशु मसीह के अंदर जब आप आ चुके हैं, यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के रहम से, उसके फजल से जब आप बख्शे गए हैं, तो फिर खुदावंद फरमाता है, मैं उनकी बदकिरदारी को याद नहीं। नया अहद बांधूंगा, नए अहद में मैं उनकी बदकिरदारी को हिसाब में नहीं लाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद हमारी बदकिरदारी को फिर याद नहीं करेगा। देख मैं उनके साथ नया अहद बांधूंगा। और लिखा है कि वो अपने पड़ोसी और अपने भाई को ये कह अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूं। कभी भी खुदा हमारे गुनाह को याद नहीं करेगा। बेटे की वजह से, यीशु मसीह की वजह से, इस नए अहद की वजह से जिसमें मैं और आप जिंदा हैं। हमें यीशु मसीह का शुक्र करना चाहिए कि खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारे गुनाहों को फिर याद नहीं करेगा, फिर वो कभी हमारे गुनाहों का जिक्र नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएंगे। ये खुदा का तीसरा बड़ा मुआफ़ी के बारे में वादा है। पहला वादा यह है कि हमारे गुनाह रिमूव हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पर ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे पूरब से पश्चिम है। दूसरे नंबर पर हमारे गुनाह कभी दरियाफ्त नहीं हो सकेंगे, खुदा उन्हें समुंदर की तह में डाल देगा। और तीसरे नंबर पर खुदा हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा। एक और हवाला मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों के ख़त में 10वें बाब की मैं 16वीं और 17वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। ये इंतहाई फाइनल आयत है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी आयत कोई हो नहीं सकती है, 17वीं आयत, लेकिन 16वीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। इब्रानियों 10वें बाब की 16वीं 17वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ कि खुदा हमारे गुनाहों को फिर याद नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद फरमाता है, जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा और उनके जहन में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। आपकी मुआफ़ी हो गई है,
खुदावंद फरमाता है कि फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाह और बेदीनियों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके गुनाह की मुआफ़ी हो गई है, तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही। अब गुनाह की कुर्बानी कोई बाकी नहीं रही। अगर कोई कुर्बानी कर रहा है गुनाह के लिए तो वो गलत है, वो काबिल कबूल नहीं है खुदा को। खुदावंद फरमाता है कि मैं उनके गुनाह को याद नहीं करूंगा, बेदीनियों को याद नहीं करूंगा। और जब उनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं है, मुआफ़ी हो चुकी है। खुशखबरी ये है कि गुनाहों की मुआफ़ी हो चुकी है, उसके बाद कोई गुनाहों की मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के वसीले से आप मुआफ़ हो चुके हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाह और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा। और जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह की कुर्बानी नहीं रही, मुआफ़ी हो चुकी है। तैयार हों, खुश कबूल करें इस मुआफ़ी को। आपने मुआफ़ी की तलाश नहीं करनी, कबूल करना इस मुआफ़ी को जो यीशु मसीह के वसीले से। मुआफ़ी हो चुकी है तो फिर कुर्बानी कैसी? खुदावंद फरमाता है, आखिरी वादा, टाइम थोड़ा है, आखिरी वादा ये है कि आपके गुनाह फिर कभी नेवर टू बी डिस्कलर्ड, उनके कलर को ख़त्म नहीं किया जा सका। डबल डाइड, 2 बार उनको रंग किया गया है, खुदा ने किया है। और यशायाह उसके पहले बाब की, मैं यशायाह पहले बाब की 18वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ़ की मानी सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अरगवानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले हो जाएंगे। डबल डाइड। अब खुदा हमारे गुनाहों को कभी भी याद नहीं करेगा और कभी वो डिस्कलर, उनका कलर जाता नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि डबल डाइड हो गए हैं। पहले नंबर पर वो किरमजी हैं, बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे, हर चंद वो अरगवानी हैं तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। ये खुदा का वादा है। खुदा हमारे गुनाहों को याद नहीं करेगा, फिर उनको कभी भी कोई उनका कलर हटा नहीं सकता। जब खुदा उनको डबल डाई करेगा फिर उनका कलर कभी वापस नहीं आएगा। अरगवानी हो, किरमसी हो, बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो जाएगा यीशु मसीह की वजह से। तो मेरे अजीज़ों, आपके गुनाह की मुआफ़ी का ऐलान हो चुका है। खुदा कभी दूर फेंक दिए गए हैं, दरियाफ्त नहीं होंगे, याद नहीं हो करेगा खुदा, और कभी उन पर कोई कलर वापस उनके नहीं आ सकता। डबल डाई खुदा ने कर दिया। तो यीशु मसीह की वजह से आएँ, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें, कबूल करें उसको। कहीं आज छोटी सी दुआ करें, खुदा मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, कबूल करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुदा आपको बरकत।